कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत पूजा जी आप ही के साथ करते हैं। पीडीए फॉर्मूला आपका है, ठीक है, पेटेंट कोई करवाए ना करवाए वो अलग बात है, फॉर्मूला आपका है, लेकिन क्या गारंटी है कि इस फॉर्मूले पर कोई और न खेल जाए? कोई और से मेरा मतलब साफ तौर पर आपके चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी से है। कैसे सुनिश्चित करिएगा कि आपके फॉर्मूले को वो आधार बनाकर कहीं आप ही की फसल न काट ले, आप ताकते रह जाएं, ये अभी सुनिश्चित करना जरूरी है। पूजा जी, ओपनिंग कमेंट आप ही से। आपको नमस्कार कुणाल जी, और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए कुणाल जी, आपने कहा कि जो आपका नारा है पीडीए का, उसको लेकर के जो है सरकार ना आगे बढ़ जाए, बीजेपी ना आगे बढ़ जाए। अगर बढ़ना होता तो इनके मंत्री ने जो है अनाउंसमेंट किया हुआ था कि पीडीए की तर्ज पर हम डीपीए रैली निकालेंगे। क्या निकाला? नहीं निकाला। ये पीडीए को लेकर के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये पीडीए विरोधी है। ये पीडीए विरोधी इसलिए है, आप बताइए कि जयंती मना रहे हैं कि हम यहाँ जयंती मनाएंगे, इनकी जयंती में आप उनको की जयंती मनाइए, अच्छी बात है, पर जहाँ पे पीडीए की बात आ रही है तो उनके अधिकारों को तो दीजिए। आप लगातार उठा करके देखिए तो उनके अधिकारों का हनन हुए जा रहा है। उनको 69,000 की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो जो एससी ओबीसी के लिए रिजर्व सीटें हैं उनको एमपी छोड़ दिया जाता है। हालांकि किसके साथ में हुई 69,000 भर्ती में? ये पीडीए के लोग ही तो थे जिनके अधिकारों का हनन हुआ। और किसका हनन हुआ था? आप उनके अधिकार को नहीं दोगे। जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, गोली चढ़ने पे पीट दिया जा रहा है। अगर आप दरवाजे से निकल रहे हैं चप्पल पहन के, आप सोचिए कि हम जो है किस एरा में रह रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश में ये सरकार कितनी पीडीए विरोधी है कि यहाँ पे मनोबल कितना बढ़ा हुआ है गुंडों का कि आप अगर उनके दरवाजों से जो है निकल रहे हैं और आपने चप्पल पहन रखा हुआ है, तो आप पता होगा उत्तर प्रदेश की खबर है कि ठाकुर के दरवाजे से निकल रही थी जो है ऐसे समाज के लोग, उन्होंने चप्पल पहन रखा था, इसलिए उनको पीटा गया और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पूरे एक दिन तक प्रोटेस्ट करना पड़ गया सड़क पर कि एफआईआर दर्ज हो। तो आप सोचिए कि पीडीए का समर्थक कितना है। ये पीडीए को लेकर के आगे बढ़ते तो फिर तो क्या ही बात थी, ये तो अच्छी बात होती। भाई सरकार में है, इनके पास में जो है अधिकार है, इनके पास में जो है पावर भी है कि उनका उत्थान कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो जो है यादव समाज से आता है, उसके निकलने के बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण कराया, उसके मंदिर जाने के बाद में गंगा जल से शुद्धिकरण कराया अपने कार्यकर्ताओं से, उससे आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो पीडीए की बात करेगा? ठीक है।